ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो गया है। यानी आपको कुछ इस टाइप की मैसेज आ रही होगी मोबाइल में कि डियर कस्टमर, क्रेडिट टर्न ओवर इन योर अकाउंट नंबर इतना, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, एक्सीड्स ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट। मतलब ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये है कि बैंक में आपने जब भी खाता खुलाया था तो बैंक वालों ने आपका खाता में एक लिमिट सेट किया था। मानकर चलो आपका एक स्टूडेंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, तो बैंक वालों ने उस समय एक लिमिट सेट किया होगा। मानकर चलो आपका 3 लाख लिमिट सेट कर दिया होगा। ठीक है। उसके बाद 1 साल के लिए ये लिमिट होता है। उसके बाद अगर आपका लेन देन, हालांकि वो मोबाइल में हो, कैश में हो, बैंक में हो, जितना भी हो, ठीक है, अगर आपका ये 3 लाख से लिमिट लेन देन पार हो गया है तो तुरंत बैंक ने आपका अकाउंट को होल्ड लगा दिया है। यानी आप अब कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो। तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं एक 5 मिनट का ऐसा टेक्निक बताऊंगा आपको। आपको सीधे वो चीज करना है और आपका खाता वापस चालू हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये मैसेज आपको आया है। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले बैंक जाना है। वहां जाकर आपको पता करना है कि आपका लिमिट कितना था। मानकर चलो आपका लिमिट 2 लाख था, बैंक वालों ने बताया 2 लाख था। ठीक है। तो आपको इससे बस बढ़वाना है। अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हो तो इंडियन बैंक में नियम दो तरह के हैं। अगर आपका लिमिट 7.5 लाख, ठीक है, अगर 7.5 लाख तक का लिमिट है, आपको बढ़वाना है। मानकर चलो आपका 3 लाख लिमिट था, अब वो भर गया है। अगर आपको 7.5 तक कराना है तो आपको कोई भी अलग से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बैंक में जाओगे, ये वाले फॉर्म मांगोगे, ये फॉर्म को भरना है, आपको जमा करना है। जमा करते के साथ जैसे ही उन्होंने एंट्री किया, आपका वापस से ट्रांजैक्शंस चालू हो जाएंगे। आप लेन देन कर पाओगे। अगर आपका ट्रांजैक्शन लिमिट 7.5 लाख से ज्यादा करना है, आपको मानकर चलो आपका 7.5 लाख हो गया है और आपको और बढ़ाना है, ठीक है, तो 7.5 लाख से 20 लाख तक के लिए आपको चार इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। या अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप आपको दिखाना होगा, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल में, मैं आपको 2-3 दिन के अंदर बताऊंगा कि कैसे फाइल रिटर्न करते हैं। बस 10 से 15 मिनट में खुद से कर सकते हो। आपको जाकर सीईओ को 500, 1000, 2000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरा, कि अगर आपने कहीं निवेश कर रखा है उसका दस्तावेज आप दे सकते हो। या फिर अगर कोई आपके सोर्स के फंड है, यानी आपका कुछ बड़ा सोर्स आया है जो कि बैंक के थ्रू आया है या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आया है, लीगल तरीके से आया है, सफेद पैसा अगर है, अगर प्रूफ आप दे सकते हो तो आप दे दो। आपका 7.5 से 20 लाख तक हो जाएगा। अगर आपका 20 लाख से ज्यादा है तो आपको फिर इन पांचों में से कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और अगर फिर भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं तो आप बैंक वाले से जाकर कंसल्ट कर सकते हो अलग से। बट ज्यादातर यहाँ पर लोगों को देखा जा रहा है कि उनके लिमिट 7.5 लाख तक अगर किए जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग के ट्रांजैक्शंस जो थे ना वो 2 लाख में सेट किए हुए थे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो पार हो जा रहा है, इसलिए सबके ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। वो वाले मैसेज आपको आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। ज्यादातर 7.5 लाख अगर आप करा लेते हो तो आपको 1 साल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब 7.5 के लिए क्या करना है? देखो, बैंक जाना है आपको और आपको सीधा बोलना है काउंटर पे कि आपको थ्रेशोल्ड का फॉर्म चाहिए। ठीक है। इस चीज को नोट करके रख लो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको नोट करना है कर लो। आपको बोलना है थ्रेशोल्ड का फॉर्म मुझे दीजिए। ठीक है। आपको किसी भी एजेंट को पैसा देने की या फिर कहीं पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जाओ और थ्रेशोल्ड का फॉर्म मांगो। ठीक है। फॉर्म लेने के बाद ब्रांच नेम, आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे इंडियन बैंक मानकर चलो लालपुर है तो लालपुर लिख दो। ठीक है। इंडियन बैंक लालपुर। यहाँ डेट डाल दो आज का। अकाउंट नेम में अपना नाम डालो, अकाउंट नंबर डालो, और यहाँ पर ध्यान से तीसरा नंबर का जो कॉलम है, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट अमाउंट, इसमें आपको वो अमाउंट डालना है। आप कुछ भी मत करो, आप जाकर उन्हें बोलो मुझे 7.5, 7.5 लाख करनी है। ठीक है। आप अंकों में लिख देना 7.5 लाख। ठीक है। आपको बस ये लिख देना है। और इसमें कोई भी दस्तावेज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, पर आप मत लगाओ। ठीक है। आप 5वें नंबर पे टिक मारना, इसे छोड़ देना। 5वें नंबर पे टिक मारना, पर यहाँ पे आपने लिखना है सेल्फ डिक्लेरेशन। आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो, आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हो तो। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिख देना है।
और फिर आपको यहाँ पर अपना साइन करना है और बस पेपर को जमा कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ फॉर्म को कैसे भरते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, नहीं तो आप अगर 7.5 लाख से नीचे करना चाहते हो बिना डॉक्यूमेंट के आप कर सकते हो। यहाँ अपना बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का डेट डालना है, नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, यहाँ आपको वो अमाउंट डालना है। अगर आपको 7.5 से कम रखना है तो आप आराम से रख सकते हो, 5 6 7 जो भी रख सकते हो। मानकर चलो आपको 6 लाख रखना है तो 6 लाख आपने यहाँ डाला, 5वें नंबर पे टिक किया, यहाँ पर लिखा सेल्फ डिक्लेरेशन, SELF, और डिक्लेरेशन, DECLARATION, ठीक है, डिक्लेरेशन लिख दिया आपने, यहाँ पर साइन किया और बस जाकर आपको काउंटर में ये जमा कर देना है। जैसे ही उन्होंने अपने सिस्टम पे इसे अपलोड करेंगे वो, वैसे ही आपका ट्रांजैक्शन वापस से चालू हो जाएगा और आप आराम से लेन-देन यूपीआई, एटीएम, कैश जैसे भी आप करना है आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा-सा हेल्पफुल लगा, मददगार लगा वीडियो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही आसान सरल भाषा में आप तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।